अच्छा फ्रेंड्स, क्यूसी की जो जॉब है, इसके करियर में आपने बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स देखे होंगे, बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो 10 साल तक भी एक काम कर रहे होते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। मैं क्यूसी के करियर की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस में भी किसी कंपनी में मैनेजर की पोजीशन पे होते हैं। अब इसके पीछे क्या कॉजेज है, क्या वजह है जो लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, क्यूसी की सक्सीड आपको कैसे मिलती है, इसके लिए पूरा एक रोड मैप होता है जब आप करियर को स्टार्ट करते हैं। जो लोग इसको कंसिडरेशन में रखते हैं, इस रोड मैप को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो वही लोग आगे क्यूसी में निकल जाते हैं, पोजीशन पे, जीएम पे, डायरेक्टर की पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग पीछे जो रह जाते हैं, उसके पीछे कॉजेस क्या होते हैं, उनको इस रोड मैप को फॉलो न करना, वो इस हवाले से सोच रहे नहीं होते, वो एक काम कर रहे होते और उसी में ही मगन होते हैं। तो आज इस वीडियो का फोकस यही है, मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ कि कैसे आपने क्यूसी को कैरियर को सक्सीड करना है। तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए जो क्यूसी का कैरियर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। जी फ्रेंड्स, अब वो रोड मैप डिस्कस करते हैं जिसकी बेस में आप अपने क्यूसी कैरियर को सक्सेसफुल बना सकते हैं। वो है क्या, और न बनाने के पीछे भी कॉजेस क्या होते हैं, वो भी सारी चीजें डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है टू केच द वेल ऑर्गेनाइजेशन। आपकी पहली प्रायोरिटी, अगर आप कैरियर स्टार्ट करने जा रहे हैं आफ्टर यूनिवर्सिटी, तो ऐसी कंपनी को कैच करें, ऐसी कंपनी में मूव करें जहां पे एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम एग्जिस्ट करता हो। जिस कंपनी में सिस्टम नहीं होगा तो वो वहां पे आपकी कंसिडरेशन नहीं होगा, अपने आप को आप लॉस करेंगे। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को मूवमेंट आपकी पहली है। अगर आपको किसी करियर के स्टार्ट में छोटी कंपनी में मिल गई है तो लेकिन आपने बहुत जल्दी कोशिश करनी है कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए। पहला स्टेप यही है, जहां अच्छी जगह पे लोग काम कर रहे थे उनके चांसेस आगे जाने के बहुत ज्यादा होते हैं। अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस लेवल पे आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आप आ गए, पहला स्टेप ये था, तो आपका जो वर्किंग नेचर है, रूटीन जॉब है, उस वक्त जिस पोजीशन पे, उसमें आपकी एक्सपर्टीज 100% हो। अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, फोकस तो टेस्टिंग के लोगों के हवाले से ही है। अब टेस्टिंग करते तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाए। क्यूसी में जितने काम होते हैं, एनालिसिस होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग होती है, इसमें अपने आप को एक्सपर्ट करते और अपना आईक्यू लेवल स्ट्रॉन्ग रखें कि क्यूसी में इससे थोड़ी ऊपर क्या चीजें हो रही हैं, उसको भी आप अपनी नजर में रखें। तो आप शार्प होंगे, किसी की चीजों को हैंडलिंग करना जानते होंगे, तो भी आपके आगे जाने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि अपने आप को 3 से 5 साल तक टेस्टिंग के अंदर इन्वॉल्व करें। ऐसा ना हो कि आप 10 साल तक एक ही जगह पे टेस्टिंग करते रहे। अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को आप चले गए, लेकिन अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में लोग जाते नहीं, लोग कंफर्ट जोन में रहकर एक ही काम कर रहे होते हैं। लोगों के फेलियर होने की वजह ये भी होती है कि वो मूव नहीं करते। आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी जॉब को मूव करना है, तो आप आगे पोजीशंस पे जाते हैं और आपका सैलरी इंक्रीमेंट भी अच्छा हो जाता है। अभी आगे कैसे जा सकेंगे कि कंपनी के अंदर जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, उन पे भी आप काम करें। कंपनी आपको खुद तो अलाउ नहीं करेगी, आप एनालिस्ट हैं या टेस्टिंग कर रहे हैं तो उन टारगेट्स या प्रोजेक्ट्स पे आपको काम खुद ब खुद मिल जाए। वो उस सूरत में मिलता है कि आपकी एक्सपर्टीज, आपका आईक्यू लेवल, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर काम के साथ कैसा है। जब ये चीजें परफेक्ट होती हैं, जो मैंने आपको दूसरे स्टेप पे कहा, तो कंपनी ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देना शुरू होती है। आप तो समझते हैं कि मेरे ऊपर एक्स्ट्रा बंडल आ गया, लेकिन नहीं, वो जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं उसकी बेस पे कंपनी आपको बूस्ट कर देती है, ऊपर पोजीशन पे ले आती है। आप एनालिस्ट सेट का सीनियर एनालिस्ट हो जाते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, या असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे चले जाते हैं, क्यूसी इंचार्ज होते हैं। इसीलिए ग्रेजुअली आप जल्दी चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इन प्रोजेक्ट पे कंसिडरेशन नहीं, अपने रूटीन काम में लगे हुए हैं, तो फिर आप वही करते रह जाएंगे काफी सालों तक, और आपका जो कैरियर ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आफ्टर 5 ईयर्स आपने अपनी जॉब को लाजमी मूव कर लेना है। जिस कंपनी मूव करें उसका प्रोफाइल चेक करें कि वहाँ क्या है। अगर वो कंपनी मूव कर रही है तो आप वहां पर जाएंगे जिसकी ग्रोथ अच्छी हो। ठीक है, तो 5 ईयर्स के बाद आपने एक मूव ले लेना है, पहला स्टेप, ताकि आपको एक असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे आप चले जाए। विद इन 5 ईयर्स आपको हो जाना चाहिए। जो लोग 5 साल तक सिर्फ टेस्टिंग ही कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मल्टीनेशनल में चले गए, लेट्स सपोज, वो उस कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं, फिर उनकी प्रमोशन या ग्रोथ बहुत स्लो हो जाता है। तो आप मूव जब करेंगे, रोड मैप के बता रहा हूं, तो आपकी प्रमोशन और ग्रोथ जल्दी हो जाती है। 5 साल बाद आप मूव कर लेना कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के बाद। लेकिन इसके बाद आप मैनेजर के लिए मूव करेंगे, सेकंड मूव की बात कर रहा हूँ, 10 साल के एक्सपीरियंस तक। अगर आप किसी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर चले गए 5 साल के बाद, तो आप कोशिश करेंगे वहां पे 3 से 5 साल तक रहें उस पोजीशन पे। थोड़ा स्टे भी जरूरी है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको मूव करना है और पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको स्टे करना है। किसी भी एक मूव से दूसरे मूव के देना 5 साल का एक्सपीरियंस रखें, 5 साल का रिटेंशन टाइम रखें। तो अगर आप हर साल पे मूव कर रहे हैं तो आपका करियर वैसे भी खराब हो जाएगा, आपका सीवी खराब होता है। तो कम से कम जो
एक मूव से दूसरे मूवमेंट में या एक स्विच से दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए आप स्विच करते हैं तो 5 साल का गैप रख के इससे आपका सीवी में वर्थ होता है और कंपनी आपको अच्छी पोजीशन के भी ले लेती है। असिस्टेंट मैनेजर के बाद 10 साल के एक्सपीरियंस पे आपको मैनेजर के लिए अप्लाई कर देना चाहिए किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में। पैरेलल जिस कंपनी में आप चले गए सेकंड ऑर्डर की, उसी जैसी दूसरी कंपनी में आप स्विच करें अगर वो कंपनी आपको उस पोजीशन पे लेके नहीं जा रही तो, ठीक है, 10 साल पे। फिर उसके 10 साल के मैनेजर के बाद अब 13 से 14 16 साल के एक्सपीरियंस तक, इन 13 से 15 साल के एक्सपीरियंस तक कम से कम सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई करें। 15 साल के एक्सपीरियंस पे मैं एक्सपर्ट, मेरा एक्सपीरियंस ही मेरी राय है, हर किसी की डिफरेंट राय हो सकती है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ कि कम से कम 13 साल के बाद आपको सीनियर मैनेजर हो जाना चाहिए किसी कंपनी के अंदर, मैनेजर से ऊपर हो जाना चाहिए आपको 13 से 15 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर। यही वजह होती है कि लोग 13 से 15 साल के एक्सपीरियंस तक सिर्फ क्यूसी के एनालिस्ट ही रह जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं और उस कंफर्ट जोन में फिक्स हो जाते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि सब कुछ रूटीन चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सैलरी मिल रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेकिन वो उनकी प्रमोशंस नहीं होती, उनका करियर ग्रोथ नहीं होता, लीडिंग पोजीशन पे वो नहीं जाते, वो एक ही काम को 15 साल तक कर रहे होते हैं। तो ये करियर ग्रोथ नहीं है। करियर ग्रोथ ये है कि आपकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस बढ़नी चाहिए। हर जगह पे नहीं बढ़ती अगर आप एक जगह पे ज्यादा टाइम के लिए रिटेन कर जाते हैं। तो 15 साल के एक्सपीरियंस पे आपको किसी कंपनी के अंदर सीनियर मैनेजर हो जाना चाहिए और 15 साल के बाद आप फोर्थ जंप ले, अप्रोक्स 15 से साल पे आप सीनियर मैनेजर है तो 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के 18 से 20 साल के एक्सपीरियंस आप एचओडी हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो जाए उस डिपार्टमेंट के अंदर, या फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप आपका 5th मूव होता है वो किसी कंपनी के जीएम के लिए होता है या डायरेक्टर पोजीशन के लिए होता है। तो आपको कम से कम 20 साल के एक्सपीरियंस तक किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर या जीएम होना है, ये आपने टारगेट रखना है अगर आप अपने करियर का स्टार्ट कर रहे हैं एज अ फ्रेश क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। यही क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग ही बहुत सी जगहों पे जीएम होते हैं और बहुत सी जगहों पे डायरेक्टर की पोजीशन पे होते हैं। तो बहुत से लोगों के सवाल थे कि क्यूसी में मैं 5 साल बाद ये काम कर रहा हूँ तो फला शख्स पे 5 साल के एक्सपीरियंस पे असिस्टेंट मैनेजर बन चुका है, तो वजह क्या है? उसके पीछे ये रोड मैप होता है। जो लोग सीनियर पोजीशन पे चले जाते हैं वो इस रोड मैप को चल रहे होते हैं, यही वजह है वो आगे चले जाते हैं, लेकिन वो अपना रोड मैप किसी से डिस्क्लोज नहीं करते, आपको आइडिया नहीं होता। तो वीडियो का बैंड करते हैं, वीडियो में लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजम सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।